Storms make trees take deeper roots, quoted by Dolly Parton. Hello everyone, this is Pragati Ankam from CPW World team. I welcome you all to the another video of video chat series of CPW World. Today we are at Mangal Nagar in Mira Road. We are here to meet Mrs. Julie Singh. She is the trustee of Abhilasha School, High School and coaching classes. Come, let us meet Mrs. Julie Singh and know more about her. हेलो जूली जी। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। हमें आपके बारे में कुछ बताइए। मैं बेसिकली एक बहुत ही स्मॉल टाउन से बिलोंग करती हूँ जिसका नाम है रेणुकूट। ये सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में आता है। मैं बॉर्न एंड बॉट अप यूपी में हुई हूँ, सोनभद्र में। शादी के बाद मुझे मुंबई आने का अवसर मिला। मेरे हस्बैंड यहाँ पे ऑलरेडी जॉब करते थे। क्योंकि मैंने वहाँ से MSc B.Ed किया था और पढ़ाई में मैं शुरू से बहुत अच्छी थी और बहुत ही एम्बिशियस भी। सो मैंने एज अ टीचर अपना करियर स्टार्ट करने के बारे में सोचा। यहाँ पे यहाँ के जो टॉप मोस्ट स्कूल्स थे उससे मैंने अपना करियर शुरू किया। मेरा सबसे पहला स्कूल था भाईंदर का रीना मेहता। सेकंड था सेंट सोल्जर, ये भी भाईंदर में ही है। थर्ड स्कूल था SVP मीरा रोड। फोर्थ स्कूल रॉयल गर्ल्स हाई स्कूल मीरा रोड। टीचिंग में मैंने 5 इयर्स जॉब किया एज अ टीचर, एज अ सुपरवाइज़र। बाद में कोचिंग क्लास स्टार्ट करने के बारे में सोचा मैंने, क्योंकि जब भी मैं टीचिंग जॉब कर रही थी उसी समय साइड बाय साइड इवनिंग में काफ़ी स्पेयर टाइम मेरे पास हुआ करता था। तो मैंने ऐसा सोचा कि क्यों न इस टाइम को मैं यूटिलाइज़ करूं। तो मैं बहुत सारे कोचिंग क्लासेस में पढ़ाती थी और ग्रुप ट्यूशन में। मेरा जो एरिया था वो विराट से लेकर माहिम तक मैं ट्रैवल करती थी, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस गेन करना था और मेरा मेन टारगेट था अपना कोचिंग क्लास स्टार्ट करना। जब मुझे ऐसा लगा कि मैंने अभी पूरी तरह से मैंने सीख लिया है, फिर मैंने अपना एक रूम से मैंने कोचिंग क्लास अपना शुरू किया। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, क्योंकि बीइंग अ मैथ साइंस टीचर इस एरिया में काफ़ी लोग मुझे तब तक जान चुके थे। फिर स्लोली बाय स्लोली 2 से 3 साल में हमारा ये स्ट्रक्चर पूरा डेवलप हो चुका था, जो मंगल नगर में अभी आप देख रहे हैं। रिस्पॉन्स हमारे पास इतना अच्छा आता है कि जून से अगर हम लोग एडमिशन शुरू करते हैं तो अगस्त सितंबर के बाद हमें मना करना पड़ता है कि अभी हमारे सारे सीट्स फुल हो गए हैं। तो कोचिंग क्लास का हमारा बहुत ही अच्छा मतलब आप कहेंगे कि एक 7 to 8 ईयर्स हमने केवल कोचिंग पर ही पूरा फोकस किया। उसके बाद हमने स्टार्ट किया अपना टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर, दैट इज़ ECCED। राइट नाउ हमारा मीरा भाईंदर में कई जगह पर टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर्स हमारे रन हो रहे हैं। उसके बाद सडनली हम लोगों ने प्लान किया कि अगर हमारा इन सब चीज़ों में इतना अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है तो क्यों ना स्कूल के लिए ट्राई करें। सो वी स्टार्टेड प्री प्राइमरी स्कूल। उसका नाम हमने रखा अभिलाषा प्री प्राइमरी। बट सेम ईयर में हम लोगों को इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया पेरेंट्स का कि हम लोगों ने सोचा कि हम लोग हाई स्कूल के लिए ट्राई करते हैं। नेक्स्ट ईयर हम लोगों ने प्रोसीड किया उसके लिए, और अभी आप जो ये देख रही हैं हमारे यहाँ स्कूल सेक्शन में बहुत एडमिशन है, काफ़ी एडमिशन है, और सून हम लोग नए बिल्डिंग में शिफ्ट होने जा रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा जर्नी रहा है स्कूल का भी। 3 साल में ड्यूरिंग कोविड भी हमारे पास आई थिंक इस पूरे एरिया में जितने एडमिशन्स नहीं रहे होंगे उतने स्टूडेंट हमारे यहाँ पे ऑनलाइन में थे। दैट्स ग्रेट। थैंक यू। सो मैम, जो अभिलाषा है, अभिलाषा कोचिंग एंड हाई स्कूल, तो ये कितने साल पहले बना है? ये हम लोगों ने 2009 में कोचिंग मैंने स्टार्ट किया था, एंड ये 2018 में मैंने स्कूल स्टार्ट किया, 18-19 एकेडमिक सेशन में। तो स्कूल का ये 4th ईयर ही है, और कोचिंग को तो अराउंड आप देख सकते हैं 10-11 ईयर्स हो चुके हैं। जी।
तो आपके स्टाफ और फैकल्टी के बारे में हमें कुछ बताइए। शुरू से मुझे इस बारे में मैं बहुत लकी रही, क्योंकि हमारा जो टीचिंग स्टाफ है यहाँ पे 100% फीमेल हैं। फुल जो स्कूल सेक्शन में पूरा फीमेल स्टाफ ही हमने रखा है, प्यून से लेकर जो हमारे प्रिंसिपल हैं, सब ऑल लेडी स्टाफ। ये हमारी एक स्पेशलिटी भी आप इसको कह सकती हैं, बिकॉज म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हमारे स्टाफ के बीच में काफ़ी अच्छा है। ऑल टीचर्स आर बीएड एंड डीएड टीचर्स। प्री प्राइमरी में सारे ECCED हैं, ECCED या फिर उन्होंने डीएड किया हुआ है। हमारे बीच में इतनी यूनिटी है कि हम लोगों को ऐसा सोचना नहीं पड़ता। प्रॉक्सी के टाइम में भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ही लोग एक दूसरे को रिप्लेसमेंट दे देते हैं, तो वो प्रॉब्लम भी मुझे फेस नहीं करना पड़ा। कोचिंग में हमारा जो कॉलेज सेक्शन है वहाँ पे जेंट्स स्टाफ है, अदरवाइज़ वहाँ पर भी पूरा फीमेल स्टाफ हमने रखा है। दूसरी चीज़, फीमेल स्टाफ रखने के पीछे एक रीज़न और था कि जो लेडीज़ होती हैं वो काफ़ी पेशेंटली बच्चों को हैंडल करती हैं। अगर एक बच्चा 10 बार भी मिस्टेक्स पूछता है या उसे समझ में नहीं आया वो पूछेगा, तो टीचर्स इरिटेट नहीं होते और बहुत अच्छे से वो प्रॉब्लम सॉल्व करके देते हैं। ये मेरा एक रीज़न था लेडी स्टाफ यहाँ पे रखने का। दूसरा चीज़, हम ऑल जितने भी टीचर्स हैं वो सभी काफ़ी हार्ड वर्किंग और एक्सपीरियंस टीचर हैं। आप कह सकते हैं दे आर पिलर ऑफ माई इंस्टीट्यूशन। सही मायने में मैं बोलूँ तो वही मेरे रिलेटिव्स हैं, क्योंकि हमारे सुख और दुख में वो साथ खड़े होते हैं हमेशा। तो दे आर माई रियल रिलेटिव्स एक्चुअली। वाह मैम। सो मैम, जो कोविड हुआ था तो फिर आप स्कूल कैसे रन कर रहे थे, स्कूल एंड कोचिंग दोनों? या कोविड के टाइम में जो प्रॉब्लम हम लोगों को बेसिकली जो फेस करना पड़ा, हमारे यहाँ एक लोअर मिडिल क्लास क्राउड आता है। बहुत सारे पेरेंट्स थे जिनके जॉब चले गए और फाइनेंशियली वो इतना ड्रॉप हो गया था उनका कि कुछ पेरेंट्स तो पढ़ाना चाहते थे लेकिन नहीं पढ़ा पा रहे थे। लास्ट ईयर हम लोगों ने 50% फीस में डिस्काउंट रखा, जबकि मेरा नया स्कूल था, फंड्स के बहुत शॉर्टेज थे। फिर भी एनी हाउ मैंने डेयरिंग ये किया और जितने भी स्टूडेंट थे उनको 50% हमने ऑफ किया। अगर हमारा 15,000 फीस है तो हमने उनसे 7,500 ही चार्ज किया पूरे ईयर के लिए। प्लस मैंने मेरे स्टाफ का काफ़ी मतलब उनका यही कोशिश किया कि उनकी सैलरी मुझे रिड्यूस ना करनी पड़े। जो टीचर्स थे वो भी रेडी थे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों लेने के लिए, उन लोगों ने भी काफ़ी कोऑपरेट किया। बट पहला साल तो हम लोगों ने उस तरह से निकाल दिया। नेक्स्ट ईयर में प्रॉब्लम यह आ रही थी कि बिकॉज पेरेंट्स जॉबलेस हैं और वो मैनेज ही नहीं कर पा रहे अपने बच्चों के एजुकेशन को। जो वैकेशन पीरियड था अप्रैल एंड मई, हम लोगों ने डोर टू डोर जाकर पेरेंट्स को कन्विंस किया। उनको ये हम लोगों ने बताया कि आपके लिए खाना पीना ये सब तो ज़रूरी है, लेकिन आप अपने बच्चों को 2 साल घर पे बिठाकर अगर रखेंगे तो उनकी पढ़ाई काफ़ी डिस्टर्ब होगी। बहुत सारे बच्चों को हम लोग पुल करके लेके आए। हम लोगों ने जहाँ जहाँ कुछ NGOs थे जो मदद के लिए हमारे सामने आए, उन्होंने नोटबुक्स बच्चों को जो उनके रिक्वायरमेंट की चीज़ें वो उन्हें फ्री भी प्रोवाइड किया। उन सब हेल्प से हम लोग ये साल आप देखेंगी हमारे यहाँ स्टूडेंट क्राउड काफ़ी अच्छा है। रीज़न वही रहा कि हम लोग पेरेंट्स को समझाने में सफल रहे कि पढ़ना बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं अगर उनको कमी आ रही थी तो वो हम लोगों ने किसी न किसी रिसोर्सेज से पूरा करा, जिसकी वजह से पेरेंट्स और आप ये कह सकते हैं कि माउथ पब्लिसिटी भी एक दूसरा रीज़न रहा जिसकी वजह से क्राउड पुल होके हमारे यहाँ पे आया। सो मैम, जब भी सब कुछ ऑनलाइन हो चुका था तो टीचर्स कैसे मैनेज कर रहे थे ऑनलाइन एजुकेशन? ऑनलाइन के टाइम में हम लोगों ने अपना ऑफिस खुला रखा था और जितने भी टीचर्स थे वो यहीं पर आते थे अंडर माय सुपरविज़न। उनको जिस तरह से इंस्ट्रक्शंस मैं दे रही थी और हम लोगों ने क्लास कंडक्ट किया। हम लोगों ने जूम क्लाउड मीटिंग उस पर हम लोग क्लास ले रहे थे। शुरू में हम लोगों को ट्रेनिंग रखना पड़ा टीचर्स के लिए, बिकॉज़ जो काफ़ी ओल्ड टीचर्स हैं वो मोबाइल उतना यूज़ नहीं करते, तो उनके लिए ये जूम मीटिंग या उसमें क्लास लेना उतना इफ़ेक्टिव उनको नहीं लग पा रहा था। तभी हम लोगों ने ट्रेनर्स को बुलाकर 2-3 सेशन उनका रखा, हमने ट्रेनिंग रखा यहाँ पे। और फिर बाद में जैसे वो यूज़ टू मतलब वो ओके हो गए, दे स्टार्टेड देयर ओन वर्क। तभी भी हम लोगों को बीच बीच में हम लोग फीडबैक लेते रहते थे। हम लोगों ने पेरेंट्स के लिए वर्कशीट सिस्टम रखा। वो एक हमारा बहुत प्लस पॉइंट था। हम लोग एवरी सैटरडे को
पेरेंट्स को ऐसे एक 5-10 मिनट का उनको टाइम देते थे और उनको नोटबुक करेक्शन के लिए और वर्कशीट के लिए बुलाते थे। ये रूटीन हमने थ्रू आउट द ईयर रखा। उनको होमवर्क वर्कशीट यहाँ से ही हम लोग प्रिंटेड प्रोवाइड कर रहे थे, जो उनका 1 वीक का हो गया वो टीचर करेक्ट करके देगी और नया वर्कशीट उनको देंगे। उसकी वजह से ऐसे बच्चे, जैसे कोई फैमिली ऐसी थी कि एक ही फैमिली का 4 बच्चा हमारे यहाँ पे स्कूल में पढ़ता है, तो ऑब्वियसली उनके पास 4 मोबाइल नहीं है। स्कूल का लेक्चर का टाइम सबका सेम है, तो उस केस में किसी एक को अगर वो पढ़ा पा रहे हैं या 2 को पढ़ा रहे हैं तो 2 लेक्चर अटेंड नहीं कर पा रहा है। हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने रिकॉर्डिंग वीडियोस भी शेयर किए और प्लस ये वर्कशीट सिस्टम रखा, ताकि जो बच्चा उस समय नहीं पढ़ पा रहा है वो बाद में उस चीज़ को सीख पाए या देख पाए। यूट्यूब की भी काफ़ी हेल्प हम लोगों ने ली। कई चैप्टर्स एसएससी बोर्ड के जो पोर्शन चैप्टर्स रिकॉर्डेड उसमें अवेलेबल रहते हैं, वो भी हम लोगों ने ग्रुप में शेयर किया। प्लस टाइम टू टाइम हम लोग पेरेंट्स को बुला के उनका काउंसलिंग हमें करना पड़ रहा था कि कुछ भी अगर छोटी एक्टिविटीज़ अगर हम रख रहे हैं स्कूल में तो आप प्लीज़ बच्चे के साथ आइए। 5-5 बच्चों का हमने ग्रुप बनाया, बट हम लोगों ने कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ उनके लिए रखा थ्रू आउट द ईयर। इट वॉज़ वेरी एक्सपेंसिव फॉर मी बिकॉज लास्ट ईयर अर्निंग कुछ नहीं था। रेंट काफ़ी हाई था, रेंट भी ऐसा नहीं था कि कुछ माफ़ हो गया था, रेंट हमें देना था, अदर एक्सपेंसेस कांस्टेंट थे, और उस पर अगर ये सब हम लोग एक्सपेंडिचर और ऐड कर रहे थे तो थोड़ा बर्डन तो आया मुझे। बट येस, वो लास्ट ईयर का जितना भी बर्डन था वो हम लोगों ने इस साल सब कवर कर लिया, क्योंकि एडमिशन्स काफ़ी अच्छे मिले हमें। दैट्स ग्रेट मैम। तो फिर मैम जो स्टूडेंट्स थे उनको कितने जल्दी से वो लोग अडेप्ट कर पाए ये ऑनलाइन सिस्टम? देखिए, अगर नॉर्मल जो हमारा क्लासरूम टीचिंग है और ऑनलाइन अगर आप देखेंगी इफ़ेक्टिवनेस के हिसाब से, ऑनलाइन उतना इफ़ेक्टिव तो नहीं होता छोटे बच्चों के केसेस में, बिकॉज हमारा यहाँ पे स्कूल प्ले ग्रुप से 10th स्टैंडर्ड तक है। सो जो प्री प्राइमरी के बच्चे होते हैं उनके साथ में उनके मदर्स को बैठना पड़ता था। बहुत सारी वर्किंग वुमेन हैं, उनके लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता था उस केस में। वो थोड़ा एक प्रॉब्लम रहा पूरे ईयर। प्राइमरी वॉज ओके, मीन्स 3rd स्टैंडर्ड के बाद वाले ठीक थे, बट 1st 2nd में भी यही सेम इशू हुआ। बट डेफिनेटली ऑफलाइन, मैं तो यही बोलूँगी कि ऑफलाइन सबसे बेहतर होता है। अभी हम लोग एक रूम में 15-15 बच्चों को ही बिठा रहे हैं, एक बेंच पे एक स्टूडेंट, जैसा कि आपने देखा अभी। और कितने जो अगर 2 डिवीज़न है तो उनको 4 या 5 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है। सेफ्टी मेजर्स पूरा ले रहे हैं हम, लेकिन हम पेरेंट्स को यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप ऑफलाइन भेजिए। कभी ना कभी तो उन्हें शुरुआत करनी ही है। थोड़ा सा मन से फियर निकालें, हमारे पे भरोसा करें और बच्चों को भेजें। जी, सो मैम इस ऑनलाइन के शिफ्ट के वजह से जो बच्चों का सिंसियरिटी लेवल है वो कैसे, कुछ इफेक्ट तो ज़रूर ही हुआ होगा, तो किस हद तक? या अभी देखिए, आप ये कह सकती हैं कि ऑनलाइन में टीचर्स का कंट्रोल बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा नहीं रह जाता है। कई बार हम लोगों को भी कंप्लेन आता था कि बच्चे वो लेक्चर ऑन है और वो गेम्स खेल रहे हैं। बिकॉज हम लोग यहाँ बैठे हैं तो हम बहुत ज़्यादा रूड भी नहीं हो सकते, क्योंकि कई पेरेंट्स और बच्चे कनेक्ट हैं आपके लेक्चर में। अगर आप स्कोल्ड करते हैं, टीचर्स को भी स्कोल्ड करेंगे, आप बहुत कंप्लेन करते हैं तो भी वो एक नेगेटिव रिमार्क ही जाता। इसलिए हम लोगों ने वो एक हार्मनी मेंटेन किया, और अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो रहा था, बहुत ज़्यादा मेजर इशू था, तो पेरेंट्स को मैं ऑफिस में बुलाकर और उनको हम लोग अच्छे से डील करते थे, अच्छे से उनको समझाते थे कि थोड़ा वो बच्चे पर ध्यान दे दें। उसको थोड़ा एक प्रॉपर ये चीज़ समझाया जाए कि जो वर्क दिया जा रहा है वो बच्चा लिखे, और जब लेक्चर के टाइम में इस तरह के कुछ भी मोबाइल का मिसयूज़ ना करें। बट एनी हाउ बहुत ज़्यादा कंट्रोल तो आप कह सकती हैं कि टीचर्स का नहीं रहा उस केस में। जी, सो मैम बीइंग अ मॉम और टीचर टुगेदर, तो आप कैसे मैनेज करते थे स्कूल और घर साथ में? सही बोलूँ तो मेरा इंस्टीट्यूट ही मेरा पहला घर है। मेरी 2 बेटियां हैं, एक 12th स्टैंडर्ड में है और एक जूनियर केजी में। बोथ आर वेरी सपोर्टिव। मेरी जो बड़ी बेटी है वो काफ़ी वो समझदार है, मैच्योर है। आप ये कह सकते हैं कि हमारे केस में ऐसा है कि वही मॉम का रोल प्ले करती है। बच्चों को भी मैक्सिमम टाइम मेरे दोनों बच्चे भी मेरे साथ यहाँ इंस्टीट्यूट में ही होते थे कोविड के टाइम में। इवन
एग्जाम्पल सेट करने के लिए कि लोग डरे नहीं, क्योंकि एक जनरल क्वेश्चन आता था, बहुत सारे लोग जब एडमिशन इंक्वायरी के लिए यहाँ आते थे तो वो ये मुझे बोलते थे कि क्या आप अपने बच्चे को भेजेंगे यहाँ पढ़ने के लिए, आप ऐसा बोल रहे हैं कि बच्चे का एडमिशन कराइए, उनकी पढ़ाई आप कंटिन्यू कीजिए, तो आप अपने बच्चे को तो लेकर नहीं आते होंगे। ये एग्जाम्पल सेट करने के लिए मेरी 3 साल की बच्ची थी, उसको लेकर ना सिर्फ मैं प्रमोशन कैंपेन्स में जाती थी, उसको मैं यहाँ इंस्टीट्यूट में भी लाती थी अपने साथ कि अगर मेरा बच्चा यहाँ पर है और वो सेफ़ है तो आपके बच्चे को भी मैं उतना ही केयर करूँगी जितना मेरे बच्चे का। सो वो एक अच्छा रहा, पॉजिटिव फीडबैक ही रहा। उसकी वजह से धीरे धीरे जो लोग थे, जो पहले आप एक ऐसा भी सिचुएशन हमने फेस किया जब ऑफलाइन हम लोगों ने स्टार्ट किया तो एक रूम में 1 या 2 स्टूडेंट होते थे, देखकर बहुत बुरा लगता था कि कहाँ एक क्लास में 30-35 स्टूडेंट, आज 1 या 2 बच्चे जी। लेकिन मैंने होप लूज़ बिल्कुल नहीं किया, मुझे मेरे पर बहुत भरोसा था कि वापस वही सेम स्ट्रेंथ हम लोग वापस गेन कर पाएंगे, और हमने किया भी वो। एकदम सच में बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग रहा है कोविड का टाइम स्कूल और एजुकेशन के लिए। यस। सो मैम, ये सब इतना कुछ होता रहता है बैकग्राउंड में और स्कूल लाइफ में, तो आप जो स्ट्रेस होता है इससे तब कैसे मैनेज करते स्ट्रेस? कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं जिनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करती हूँ, फ्यू आर वेरी गुड, जो कि हमेशा मुझे नए आइडियाज़ और नए चैलेंजेस देते हैं। उनके आइडियाज़ को मैं इम्प्लीमेंट करती हूँ, वो मेरा फ़न टाइम रहता है, एज़ वेल एज़ एक्सपेरिमेंट हो जाता है। बट उन चीज़ों की वजह से कई चीज़ें सीखने भी मिलती हैं। जब अभी जैसे मैंने आपको बताया, अभी रिसेंटली मैंने ट्राई किया कुछ अवेयरनेस कैंपेन के लिए एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए, सून हम लोग वो भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो एक एडिशनल फैसिलिटी होगी हमारे इंस्टीट्यूट के लिए। हम लोग जो टीचर्स ट्रेनिंग कर रहे हैं उसमें हम 100% प्लेसमेंट देते हैं। स्टार्टिंग के बैचेस में हमारा ऐसा था कि कोर्स कंप्लीशन के टाइम तक जाकर प्लेसमेंट मिलता था। अभी आज हमारा ऐसा है, हमारा रेपुटेशन हमने बना लिया है कि कोई भी कैंडिडेट एडमिशन लेता है, विद इन 2 मंथ्स उसको जॉब मिल जा रहा है स्कूल में। दैट्स ग्रेट। सो बिकॉज ऑफ दैट हमारे टीचर्स ट्रेनिंग के आप देख सकते हैं बैचेस हमेशा फुल रहते हैं। तो ये सब चीज़ें देखकर हम लोगों को, हम भी काफ़ी मोटिवेट हम लोग होते हैं, और यही हमारा इंजॉयमेंट है, दूसरों को प्लेसमेंट दिलाना, उनका स्किल डेवलप करना। सो दीज आर द गुड थिंग्स जो हमारे इंस्टीट्यूशंस में, अभी इंस्टीट्यूट में हो रहा है ये जी। ये सब एक वुमेन, मतलब औरतों को बहुत अच्छा प्रोत्साहन भी है ना? या मतलब बिल्कुल। जैसे आप सिर्फ फीमेल स्टाफ ही हायर करते हैं तो ये उनके लिए भी बहुत बढ़िया है। हाँ या राइट। बहुत सारे जो मुस्लिम फैमिलीज़ हैं स्पेशली, वो लोग ऐसे जगह पे अपने घर की लेडीज़ को नहीं भेजते जहाँ पे जेंट्स स्टाफ हो। आप हमारे यहाँ देखेंगे एक 50% क्राउड हमारे यहाँ पे मुस्लिम स्टाफ है, क्योंकि वो यहाँ पर फ्रीली वो काम कर सकती हैं, उनको उनके घर पे ज़्यादा क्वेश्चंस के रिप्लाई नहीं देने पड़ते, आप ये कह सकते हैं। और पेरेंट्स भी सेफली भेज, मतलब उनको अच्छा फील होता है यहाँ पे भेज के। सो मैम, ऐसे क्या यूनिक USP है आपका स्कूल का, अभिलाषा कोचिंग एंड हाई स्कूल का, जो आप पेरेंट्स के साथ शेयर करना चाहेंगे? देखिए, आप कहीं पर भी अपने बच्चों का एडमिशन कराते हैं, आपका एजुकेशन वहाँ कंप्लीट होता है, बाद में आपको एम्प्लॉयमेंट के लिए वो आपको इनकरेज नहीं करते। मैं आपको ये गारंटी देती हूँ कि आपका बच्चा अगर हमारे इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहा है, न सिर्फ आपका बच्चा बहुत अच्छा करेगा, बल्कि उसके प्लेसमेंट की भी जिम्मेदारी मेरी होगी। अभी जैसे मैंने आपको बताया, कई गवर्नमेंट प्लान्स हैं जिसके लिए मैं वर्क कर रही हूँ। साथ ही साथ हम लोग स्किल डेवलपमेंट के लिए और भी वोकेशनल कोर्सेज़ के लिए ट्राई कर रहे हैं। तो जाहिर है कि आपका बच्चा 10th-12th करते करते उसको कहीं ना कहीं हम खुद प्लेसमेंट दिलाएंगे। आगे की स्टडीज़ वो अपने खुद के खर्च पे कर पाएगा, पेरेंट्स का बर्डन कम होगा और वो बच्चा अपने लिए और कॉन्फिडेंट होगा। अगर उसके पास फाइनेंशियली बैकअप एक रहता है तो आगे फर्दर कोर्सेज के लिए वो कहीं भी पढ़ सकता है। सो आई थिंक कि एकेडमिक प्लस स्किल डेवलपमेंट, ये दोनों चीज़ों को मैंने फोकस किया है, यही हमारे इंस्टीट्यूट का यूनिकनेस है। बहुत बढ़िया मैम। सो जो आपका स्कूल है, मोस्टली हर एक स्कूल जो है एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ को एक
कम ही दर्जा देती है कंपेयर टू एकेडमिक्स। तो आपके स्कूल में क्या एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ है स्टूडेंट्स के लिए? हमने यहाँ पे कराटे रखा है, डांस एंड म्यूज़िक, योगा, ये हमारे यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे होता ही रहा है। ऑनलाइन जब था तभी भी हम लोगों ने ये प्रोवाइड किया, अभी जब ऑफलाइन स्टार्ट है देन ऑल्सो ये 4 एक्टिविटीज़ हमारी कंटिन्यू हुई है। ओह दैट्स ग्रेट मैम, क्योंकि अक्सर ऐसे हुआ है कि जब स्कूल्स ऐसे ऑफलाइन नहीं है, ऑनलाइन है, तभी बहुत सारे एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ जो है वो कैंसिल कर दिए। स्टूडेंट्स के लेक्चर्स ही इतने हो जा रहे थे कि उनको 8 लेक्चर मुश्किल से कुछ मिल पा रहा था। राइट। सो बहुत अच्छा लगा सुन के कि आपने वो कंटिन्यू किया इवन जब ये ऑनलाइन चल रहा था सब। जी। सो मैम, आप वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगी जो मैंने सीखा स्पेशली इन टफ टाइम में, नेवर गिव अप, ट्राई टिल सक्सीड। कोशिश अगर हमने किया तो कोई भी चीज़ असंभव नहीं है, और कहीं ना कहीं वो मैंने ये चीज़ कर दिखाई है। इसलिए मैं सबको यही बोलूँगी, आप अपना माइंड बिल्कुल डेविएट मत कीजिए, लगे रहिए, जीत आपकी ही होगी। दैट्स ट्रू मैम, दैट्स ट्रू। थैंक यू सो मच मैम, आपसे बात करके हमें बहुत पॉजिटिव वाइब्स मिले हैं। थैंक यू सो मच। CPW वर्ल्ड आपको विश करता है कि आपका जो अभिलाषा इंस्टीट्यूट है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, और भी बहुत ज़्यादा अच्छे से फ्लरिश करे। थैंक यू।